राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टिप्पणा वगैरह चलाया था। यानी वेद यानी बड़ी बड़ी जो किताबें होती है, और टिप्पणा यानी जो जिसमें भविष्यवाणी की हुई रहती है, उसको टिप्पणा बोला गया है। जिसमें भविष्यवाणी होती है, जो बहुत ही बड़े बड़े जो टिप्पणे यानी जो किताबें आती है, टिप्पणा वगैरह चलाया था। और राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भी बनाया था। स्वर्ग नरक जिसको बोलते हैं, वो कंस राजा ने भी 84 लाख कुंडिया भी राज लहू की बनाई थी। यानी जो हवन कुंड होते हैं, वो 84 लाख भी 84 लाख राज लहू की बनवा कंस राजा ने। यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जब राजा कंस के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, तब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब दुनिया बसी है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारण बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे। तो सबसे पहले रावण ने चलाया था, उसके बाद हरणाकंस ने चलाया, उसके बाद कंस राजा ने चलाया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे। वो राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था, और 84 लाख कुंडिया भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। यानी उनकी आहुति दी जाती थी, यानी उनको होमा जाता था। जो 84 लाख कुंडिया बनाई थी, यानी हवन कुंड बनाए थे, उसमें उनको होमा जाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है। तो सबसे पहले पाप किसने चलाया? तो रावण ने चलाया। उसके बाद किसने चलाया? तो उसके बाद हरणाकुंस ने चलाया, और उसके बाद कंस राजा ने चलाया, और उसके बाद कारून बादशाह ने चलाया। तो राक्षस पाप को छोड़ाया जब दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। सो यह बात दुनिया में प्रकट है, यानी यह दुनिया में प्रकट है, जो लोग कई जानते हैं। और जो कि रावण, जो राजा रावण और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, तो उन्होंने पाप को तमाम जहान के एक दिल हो करके छोड़ाया था। यानी पूरा विश्व, पूरा संसार एक पूरा हेत करके, और पूरी दुनिया के लोग आपस में मिलकर उस पाप को छोड़ाया था। पाप जो है वो कई बार आता है। पाप आपके मन में कंफ्यूजन होता होगा, ये पाप है, ये किस पाप को बोला गया है, वो हम आप आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करोगे तो ही हमें पता लगेगा कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो नए लोगों के पास जानकारी जाएगी, उनको इस बात की खबर मिलेगी, और वो लोग भी जाल से बाहर आएंगे और जाल को पहचानेंगे, और जाल छोड़ाने के लिए वो लोग भी कोशिश करेंगे। हनुमदास जी महाराज की जो भी बातें वो लोगों तक जल्दी पहुंचेगी। उन्होंने पाप को तमाम जान के एक दिल होकर छोड़ा था जब तमाम दुनिया बसी थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन सारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, यानी यहाँ पर कहना यह है कि सबने, पूरा संसार ने मिलकर उनका पाप छुड़ाया था। कौन सा पाप? जो वो करवाते थे, 84 लाख कुंडिया बनवाई थी, वहां पर जो पाप करवाते थे, वो पूरे विश्व ने मिलकर उनको मिटा दिया, उस पाप को मिटा दिया। यानी उस पाप को। और कमेंट में परमात्मा ने नाम जरूर लिखे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।